नमस्कार। फिर से खुश हो जाइए क्योंकि दोबारा फिर मौका आ गया है इंग्लिश के वेरी इम्पोर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक ट्रांसलेशन का डिस्कस करने का मौका आ गया है, इसलिए खुश हो जाइए। ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश पार्ट नंबर 14। इससे पहले 1 to 13 में हम डिस्कस कर चुके हैं, 1 से 13 में। अब ये 14 है। ये हमारा 14वां पार्ट है। अब हम सेंटेंसेस, एक एक सेंटेंसेस को लिखने की बजाय पूरा का पूरा पैराग्राफ लिखते हैं, जिसमें सेंटेंसेस मिक्स होते हैं। 2 या 3 टेंसेस से रिलेटेड हो सकते हैं, उसमें कंजक्शन होते हैं, अलग अलग इन्फॉर्मेशन, अलग अलग नॉलेज हमें उसमें मिलता है। तो पार्ट नंबर 14 में हम डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट। अब अंधा भिखारी एक स्थान तक सीमित नहीं था। कुत्ते की सहायता से वह सारा दिन शहर की गलियों में घूमता था। वह आराम नहीं करता था। कुत्तों को थोड़े थोड़े समय के लिए आराम करने की आदत होती है, मगर इस कुत्ते के लिए कोई आराम नहीं था। जब भिखारी की आमदनी बढ़ी तो वह और भी अधिक लालची हो गया। भिखारी के साथ साथ कुत्ते को भी सारा दिन चलना पड़ता था। अक्सर उसकी टांगें दुखती थीं। एक बात आपने देखी होगी, इससे पहले जो हमने 2 पैराग्राफ किए हैं उसमें प्रेजेंट से रिलेटेड ज़्यादातर सेंटेंसेस थे, प्रेजेंट से रिलेटेड। लेकिन इसमें हम देखेंगे सीमित नहीं था, घूमता था, करता था, आदत होती है। यहाँ आ गया ती है, ये प्रेजेंट में आ गया, ठीक है ना। नहीं था, हो गया, आ एक ही आवाज़ पास्ट में आता है। आई साथ साथ चलना पड़ता था, अक्सर उसकी टांगें दुखती थीं। तो ये पास्ट से रिलेटेड है ज़्यादातर सेंटेंस। 1-2 सेंटेंस हैं प्रेजेंट से रिलेटेड, नहीं तो सभी सेंटेंस पास्ट से रिलेटेड हैं, ठीक है ना। तो आपने ये सेंस में क्लियर कर लेना है कि प्रेजेंट टेंस से रिलेटेड हो या फ्यूचर टेंस से रिलेटेड हो या प्रेजेंट टेंस से रिलेटेड हो, किस प्रकार हम उसमें सेंटेंस की फॉर्मेशन करेंगे। तो हम शुरू करते हैं। अब अंधा भिखारी एक स्थान तक सीमित नहीं था। अब नाउ, एक होता है तब, देन, और एक होता है देन, THAN, देन। एक होता है देन, THAN, देन, तब, और नाउ, अब। क्लियर है। नाउ द ब्लाइंड बेगर वाज नॉट लिमिटेड टू वन प्लेस। एक स्थान तक सीमित नहीं था। वाज नॉट लिमिटेड, सीमित नहीं था। टू वन प्लेस, एक स्थान तक। वाज नॉट, नहीं था। कौन? अंधा भिखारी। बेगर, बैग से बना है बेगर, BEG बैग होता है, BEG बैग। एक होता है बैग, BAG बैग, थैला, बस्ता, बैग। ये है बैग, BEG बैग, भीख मांगना, वाव है ये। और बैग से क्या बना है? बैगर, भिखारी। नाउन, संज्ञा, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं, नाउन कहते हैं। और नाउन के 5 काइंड हमने डिस्कस किया था ना सभी ने। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन, मैटेरियल नाउन। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको भाववाचक संज्ञा कहते हैं। इसमें जो वर्ड होते हैं उनको हम फील यानी फीलिंग के द्वारा हम उनको महसूस कर सकते हैं।
हम उनको देख नहीं सकते कि कोई वो चीज़ जा रही है। और चीज़ें तो जैसे हम देख सकते हैं, राइस है, कैमरा है, टेबल है, पेन है, चेयर है, इन सब नाउन को तो हम देख सकते हैं। लेकिन जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन से रिलेटेड है, भाववाचक संज्ञा से रिलेटेड है, जैसे ऑनेस्टी, ईमानदारी, ये महसूस तो कर सकते हैं हम ईमानदारी। जो सही काम करता है बिना लालच के, वो ईमानदार होता है। और उसके द्वारा जो कार्य किया गया, किसके साथ किया गया? ईमानदारी के साथ। तो ईमानदारी तो हमने महसूस किया, ठीक है ना, दिखी तो नहीं हमें ईमानदारी, लेकिन हमें फीलिंग ज़रूर हुई है कि हाँ इसने अच्छा काम किया, इसलिए इसके पास ईमानदारी है। तो इसलिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन में जैसे ब्यूटी है, ब्यूटी सुंदरता, ऑनेस्टी ईमानदारी है, ठीक है ना। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम हिंदी में भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो इसमें हम देखते हैं अब ये ब्लाइंड क्या है? ब्लाइंड एडजेक्टिव है, क्योंकि ये किसकी विशेषता बताता है? बैगर की। बैगर कैसा है? अंधा है। जो नाउन की विशेषता बताए एडजेक्टिव अर्थात विशेषण होता है। तो ये ब्लाइंड क्या है? क्या है बताओ? एडजेक्टिव नाउन वाज नॉट लिमिटेड टू वन प्लेस। अब अंधा भिखारी एक स्थान तक सीमित नहीं था। कुत्ते की सहायता से विद द हेल्प ऑफ द डॉग, विद द हेल्प ऑफ द डॉग, कुत्ते की सहायता से वह ही सारा दिन शहर की गलियों में घूमता रहता था। एक आपने ध्यान रखना है, पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, जब हम हिंदी की बात करते हैं तो हिंदी में क्या होता है? सब्जेक्ट आता है पहले, ठीक है ना, फिर आती है ऑब्जेक्ट, फिर आता है वर्ब। ये हिंदी की मैं बात कर रहा हूँ, SOV, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड वर्ब। और इंग्लिश में सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, ये इंग्लिश में SVO, ये SOV। जैसे मान लो हम कहते हैं वह पत्थर लिखता है, यदि हम हिंदी में बोलते हैं वह पत्थर लिखता है, तो वह क्या हो गया? सब्जेक्ट। ये हिंदी की मैं बात कर रहा हूँ, वह पत्थर लिखता है, पत्थर लिखता है, वह सब्जेक्ट हो गया। पत्थर ऑब्जेक्ट, यानी कर्म क्या है उसका? पत्थर, पत्थर। और लिखना वर्ब बाद में आया, लिखना, लिखना राइट, ये बाद में है। ये हिंदी की बात कर रहे हैं, यानी हिंदी में सब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट, कर्म और फिर वर्ब आते हैं। लेकिन इंग्लिश में जब हम लिखते हैं ही राइट्स ए लेटर, ही राइट्स अ लेटर, तो ही पहले सब्जेक्ट आ गया और फिर आया राइट्स, लिखना, यानी वर्ब आई है उसके बाद। और जो लेटर है जो हिंदी में सब्जेक्ट के बाद आ गया था, वह पत्थर लिखता है, ये लेटर यहाँ बाद में आया, ही राइट्स अ लेटर, ऑब्जेक्ट बाद में आया है इंग्लिश में, ही राइट्स अ लेटर, ये वर्ब आ गई, ऑब्जेक्ट आ गया। यानी इंग्लिश में SVO, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, और हिंदी में SOV, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब। कैसे? वह पत्थर ऑब्जेक्ट लिखता है, लिखना वर्ब बाद में, और ही राइट्स ए लेटर, इसमें वर्ब सब्जेक्ट के बाद है, ऑब्जेक्ट बाद में है। तो ये SVO और SOV ये किस में आएगा? हिंदी में, यानी पहले कर्ता आएगा, फिर कर्म आएगा, फिर वर्ब यानी क्रिया आएगी। वह पत्थर लिखता है, ठीक है। अब इंग्लिश में वह ही राइट्स, यानी जो ये वी लास्ट में था ये बीच में आ गया, ही राइट्स, वह लिखता है ए लेटर, ऑब्जेक्ट, लेटर बाद में, SVO, यानी इंग्लिश में SVO और ये SOV। इसी प्रकार जब आप, ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जब आप ट्रांसलेट करेंगे ना, ट्रांसलेट जब करेंगे तो उसकी जो क्रिया बाद में होगी, जैसे घूमने की क्रिया है, घूमता था, अब हिंदी में तो सबसे बाद में है, देखो घूमता था। और जब हम इसको इंग्लिश में लिखेंगे तो वह, अब इसमें तो ये है कुत्ते की सहायता से वह सारा दिन शहर की गलियों में घूमता था, तो वह तो हमने यहाँ लिख दिया, ठीक है ना। अब इसमें तो जो शहर की गलियां हैं वह के बाद शहर की गलियां आ गई, जबकि इंग्लिश में जब हम लिखेंगे तो शहर की गलियां तो बाद में आई है, यानी ऑब्जेक्ट
जो पार्ट है, ऑब्जेक्ट एक वर्ड भी हो सकता है सिंगल, और ऑब्जेक्ट के साथ और कुछ वर्ड भी लगे हो सकते हैं, जिसको हम ऑब्जेक्ट पार्ट बोलते हैं, ऑब्जेक्ट पार्ट। इंग्लिश में देखो वर्ब पहले आ गई है, ऑब्जेक्ट पार्ट बाद में है, लेकिन हिंदी में देखो वह के बाद जब सब्जेक्ट आया तो ये जो सारा दिन शहर की गलियों में, ये जो ऑब्जेक्ट पार्ट था ये सब्जेक्ट के बाद आ गया तुरंत। जैसे ये SOV हमने लिखा था, सब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट पार्ट यहाँ आ गया, ठीक है ना। लेकिन इंग्लिश में जब हम लिखेंगे ये जो सब्जेक्ट पार्ट है, स्ट्रीट्स ऑफ द सिटी, ये बाद में आया, वर्ब पहले आएगी इसमें। तो ये जो घूमता था, जब आप इंग्लिश बनाएंगे तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद इसको पीछे वाले जो पार्ट है, जो घूमना जो क्रिया है, इसमें क्रिया को पहले ले लेंगे सब्जेक्ट के साथ। राउंड अबाउट, घूमता था, राउंड अबाउट, एक तोता चल रहा था, गो जाना, गो वेंट, गोन वेंट, लेकिन वो तो घूमता रहता था ना, कभी इधर चला गया कभी इधर चला गया गलियों में, जिसको हम कहते हैं रोमिंग। राउम, राउंड सेकंड फॉर्म, ही राउंड अबाउट, क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट है, सिंपल पास्ट है, ये शहर की गलियों में घूमता था, सिंपल पास्ट, पास्ट की बात है, भूतकाल की बात है, इसलिए सेकंड फॉर्म आएगी राउंड, ही राउंड अबाउट, ये फ्रेजल वर्ब है, राउंड अबाउट, अबाउट लग गया इसके साथ, ये वर्ब के साथ, ही राउंड अबाउट। अब देखो वह घूमता था, अब कहाँ घूमता था, सारा दिन शहर की गलियों में, द स्ट्रीट्स ऑफ द सिटी, राउंड अबाउट द स्ट्रीट्स ऑफ द सिटी, शहर की गलियों में। और शहर की गलियों में क्या, सारा दिन, ऑल द डे, सारा दिन। देखो इसमें जो सारा दिन आया है वह के बाद आया, ही के बाद, वह के बाद, लेकिन हमारा जो सेंटेंस बना है ये ऑल द डे सबसे लास्ट में आया है। तो आपने जो ऑब्जेक्ट का पार्ट है वो लास्ट में लिखना, पहले वर्ब लिखनी है, ये ध्यान रखना है। इसलिए तो हम ट्रांसलेशन में ये सारी बातें सीख रहे हैं, नहीं तो आपको दिक्कत आ सकती है। ही राउंड अबाउट द स्ट्रीट्स ऑफ द सिटी ऑल द डे, सारा दिन, ऑल द डे, सारा दिन शहर की गलियों में, द स्ट्रीट्स ऑफ द सिटी, घूमता था, राउंड आउट, कौन वह है। क्लियर हो गया सबको, क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट, ही डिड नॉट टेक रेस्ट, आगे क्या है, वह आराम नहीं करता था, वह आराम नहीं करता है। यदि हम कहते हैं वह आराम करता था, he took रेस्ट, आराम करता था, वह आराम नहीं करता था, he did not take rest, he did not take rest, take फर्स्ट फॉर्म आएगी did not के साथ, ही ध्यान रखना आपने, did के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म आते हैं, did नहीं होगा अफर्मेटिव सेंटेंस होगा तो फिर took आ जाएगा, यहाँ took, he took rest, he did not take rest, वह आराम नहीं करता था, did not take rest। और यदि वर्तमान में होता वह आराम नहीं करता है, वह आराम नहीं करता है, ता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में आएगा, फिर क्या लिखेंगे, ही डज नॉट टेक रेस्ट, ही डज नॉट टेक रेस्ट, वह आराम नहीं करता है, यह है वह आराम नहीं करता था, ही डिड नॉट टेक रेस्ट। और यदि ये हो वह आराम नहीं करता होगा, फिर लिखेंगे ही विल नॉट टेक रेस्ट, ही विल नॉट टेक रेस्ट, उसमें विल आ जाएगा, फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। तो ये आराम नहीं करता था, पास्ट इंडेफिनिट है, डिड नॉट आता है नेगेटिव में, अफर्मेटिव में सेकंड फॉर्म आते हैं, ही डिड नॉट टेक रेस्ट, वह आराम नहीं करता था। कुत्तों को थोड़े थोड़े समय के लिए आराम करने की आदत होती है, कुत्तों को, डॉग्स, ठीक है। in the habit of taking rest frequently for short periods, थोड़े थोड़े समय के लिए, frequently प्राय, बार बार होना, frequently बार बार, थोड़े थोड़े समय के बाद, frequently for short periods, थोड़े थोड़े समय के लिए, periods अंतराल में, थोड़े थोड़े अंतराल में। डॉग्स कुत्तों को होती है, यानी कुत्ते, डॉग्स आर कुत्ते होते हैं, किस में होते हैं, इन द हैबिट ऑफ टेकिंग रेस्ट, आदत, कौन सी आदत होती है, रेस्ट करने की, किसको, कुत्तों को। डॉग्स आर इन द हैबिट ऑफ टेकिंग रेस्ट फ्रीक्वेंटली, एक फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी बारंबारता जिसको हम बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी मैथमेटिक्स में जैसे आती है बारंबारता, फ्रीक्वेंसी।
FREQUENCY, फ्रीक्वेंसी, ये है फ्रीक्वेंटली, ये एडवर्ब है, एडवर्ब है ये। LY जो लास्ट में लगता है ना वर्ड, एडवर्ब बन जाता है वो। फ्रीक्वेंटली फॉर शॉर्ट पीरियड्स। बट आगे देखेंगे हम, मगर इस कुत्ते के लिए कोई आराम नहीं था। मगर, बट, जिसको हम किंतु या परंतु भी कहते हैं, मगर, बट, BUT बट, BUT बट और PUT पुट, PUT पुट, रखना कोई चीज़, पुट, PUT पुट, और BUT बट, BUT बट, बट, मगर इस कुत्ते के लिए कोई आराम नहीं था। बट देयर वाज नो रेस्ट फॉर दिस डॉग। अब यहाँ देर आ गया। अब कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। देर का मतलब ये नहीं कहेंगे हम परंतु वहाँ कुत्ते के लिए कोई रेस्ट नहीं था, वहाँ नहीं कहेंगे। ये तो सेंटेंस की फॉर्मेशन के लिए, रचना के लिए यूज होता है। इट और देयर कई बार सब्जेक्ट के रूप में, जैसे हम कहते हैं देर आर 40 रूम्स, देर आर 40 रूम्स, देर आर 40 रूम्स इन माई स्कूल। हम लिखते हैं ना, देर आर 40 अर्थात 40, देर आर 40 रूम्स इन माई स्कूल, मेरे स्कूल में 40 कमरे हैं। हम ये नहीं लिखेंगे मेरे स्कूल में वहाँ 40 कमरे हैं। तो ये देर आर 40, यानी आर जो इसमें हेल्पिंग वर्ब, जो आर यूज हुआ है इसमें हैं की सेंस में, तो इससे पहले सब्जेक्ट तो था नहीं, इसलिए हमने देर का प्रयोग हमने यहाँ कर दिया। तो ये हम लिखेंगे बट देयर वाज, ये वॉज है, वॉच, वॉच, ठीक है। लेकिन जब सेंटेंस के अंदर बोलते हैं इसको वेज कहते हैं, वेज, वेज। अकेला कहीं लिखा है होता है ना WAS, कहीं सिंगल वर्ड होता है तो हम बोलेंगे इसको वॉच। लेकिन जब सेंटेंस के अंदर लिखा होगा तो इसको वेज बोलेंगे, वेज। बट देयर वेज, देयर वाज, बट देयर वेज, देयर वॉज नहीं, बट देयर वाज, बट देयर वाज, वाज नो रेस्ट फॉर दिस डॉग। परंतु इस कुत्ते के लिए, परंतु मगर इस कुत्ते के लिए कोई आराम नहीं था। जब भिखारी की आमदनी बढ़ी तो वह और भी अधिक लालची हो गया। देखो एज, एज, जब, जो ही, जब, एज द बैगर्स इनकम, ये एपोस्ट्रोफी एस लगा यहाँ पर, ये देखना है का के संदर्भ में, भिखारी की, का के की, तो ये एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं हम यहाँ। ऊपर कोमा लगाते हैं, ऊपर, ऊपर एक कोमा नीचे होता है, कोमा तो वैसे नीचे होता है, ये एपोस्ट्रोफी है, साइन ऑफ है एपोस्ट्रोफी, ये ऊपर की तरफ लगता है, कोमा नीचे लगता है। बैगर्स, एज द बैगर्स इनकम इंक्रीज्ड बढ़ी, इंक्रीज्ड बढ़ी, ही बिकेम हो गया, सेकंड फॉर्म है पास्ट इंडेफिनिट, बिकेम हो गया क्या, मोर एंड मोर ग्रीडी, और ज़्यादा, क्या हो गया, ग्रीडी, ग्रीडी का मतलब लालची, और ग्रीडी ये क्या है, लालची, लालची बैगर, बैगर की विशेषता क्या है, वो लालची है, और विशेषता प्रकट करने वाला शब्द क्या होता है, एडजेक्टिव अर्थात विशेषण। तो ग्रीडी क्या है, एडजेक्टिव विशेषण है ये। और यदि ये वाई काट दें, लास्ट में वाई काट दें फिर बच जाएगा ये ग्रीड, ग्रीड का मतलब लालच, लालच, और लालच क्या होता है, नाउन, संज्ञा, और संज्ञा कौन सी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ग्रीड, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आ गया ग्रीड, फिर लालच, और ग्रीडी क्या है, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव विशेषण। अलोंग विद द बैगर, आगे देखेंगे हम, भिखारी के साथ साथ कुत्ते को भी सारा दिन चलना पड़ता था। अलोंग विद द बैगर, भिखारी के साथ साथ, भिखारी के साथ साथ, अलोंग साथ साथ, किसके, विद द बैगर, भिखारी के साथ साथ, ये है अलोंग, एज एन एडवर्ब यूज हो रहा है यहाँ पर, भिखारी के साथ साथ, अलोंग विद द बैगर, भिखारी के साथ साथ, द डॉग ठू, कुत्ते को भी, ठू, कुत्ते को भी, ठू क्या करना पड़ता था, चलना पड़ता था, चलना पड़ता था। इसमें सबसे बाद में आया चलना पड़ता था, लेकिन हमने सब्जेक्ट के डॉग के बाद लगाना है, और बाकी जो ये है सारा दिन ऑब्जेक्ट का जो पार्ट है ये बाद में ले जाएंगे। हिंदी में तो पहले आ जाएगा, एक क्रिया बाद में आएगी, लेकिन इंग्लिश में ये पार्ट जो ऑब्जेक्ट का होता है ना बाद में आ जाता है। ये ऑब्जेक्ट का पार्ट देखो, SVO इंग्लिश में और SOV हिंदी में। टू, हैड टू, चलना पड़ता था। यदि हम यहाँ लिखते हैं चलता था, चलता
था, फिर लिखेंगे वॉकड, 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 WALKED, वॉकड, वॉकड, चलता था, सेकंड फॉर्म आ जाएगी पास्ट इंडेफिनिट में। लेकिन ये कहता है चलना पड़ता था, मजबूरी, चलना पड़ता था, मजबूरी में चलना पड़ता था, चलना नहीं चाहता था वो। जब मजबूरी में चलते हैं, प्रेजेंट में चलते हैं, तो हैज टू या हैव टू लगाते हैं, हैज टू या हैव टू। अब ये पास्ट में है तो हैड टू आ जाएगा। द डॉग टू हैड टू, और टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, हैड टू, चलना पड़ता था, ऑल द डे, सारा दिन, सारा दिन, ऑल द डे। दोबारा देखो, अलोंग विद द बैगर द डॉग टू हैड टू वॉक ऑल द डे। अक्सर उसकी टांगें दुखती थी, किसकी? कुत्ते की। कुत्ते की टांगें दुखती थी। वैसे तो भिखारी की भी दुखती थी टांगें तो, लेकिन भिखारी को लालच था, ठीक है ना, तो उसकी टांगें दुखती थी, भिखारी की भी दुखती थी और कुत्ते की भी दुखती थी। ऑफन, ऑफन, अक्सर, प्राय। हिज, उसकी, लेग्स, टांगें दुखती थी। एक्ट, एक्ट, ACHE होता है एक, दर्द होना, दुखना, ACHE, एक। जैसे हेड एक होता है, सिर में दर्द, हेड एक, HEAD, ACHE, हेड एक। ये टांगें दुखती थी। एक्ट, एक्ट का फिर डी की आवाज़ प्रोनाउंसिएशन क्या होगा? डी का टी, क्योंकि के के बाद जब साउंड आएगी तो डी की टी आ जाएगी। एक्ट, ऑफन हिज लेग्स एक्ट, प्राय उसकी टांगें दुखती थी। तो एक बार इसको देख लेंगे दोबारा। अब अंधा भिखारी एक स्थान तक सीमित नहीं था। नाउ द ब्लाइंड बैगर वाज नॉट लिमिटेड टू वन प्लेस। कुत्ते की सहायता से वह सारा दिन शहर की गलियों में घूमता था। With the help of the dog he roamed about the street of the city all the day. वह आराम नहीं करता था। He did not take rest. कुत्तों को थोड़े थोड़े समय के लिए आराम करने की आदत होती है। Dogs are in the habit of taking rest frequently for short periods. जब भिखारी की आमदनी बढ़ी तो वह और भी अधिक लालची हो गया। नो 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 नो, हम इसमें लिखेंगे मगर इस कुत्ते के लिए कोई आराम नहीं, मगर इस कुत्ते के लिए कोई आराम नहीं था। बट देयर वाज नो रेस्ट फॉर दिस डॉग। जब भिखारी की आमदनी बढ़ी तो वह और भी अधिक लालची हो गया। एज द बेगर्स इनकम इंक्रीज्ड ही बिकेम, सेकंड फॉर्म, बिकेम मोर एंड मोर ग्रीडी। भिखारी के साथ साथ कुत्ते को भी सारा दिन चलना पड़ता था। Along with the beggar, the dog too had to, चलना पड़ता था, had to walk all the day. अक्सर उसकी टांगें दुखती थीं। Often his legs ached, प्राय उसकी टांगें दुखती थी। ये शब्द है along, और यदि हम इससे अलग कर दें तो फिर बन जाएगा along। ए अलग है, लॉन्ग अलग है। जैसे हम कहते हैं ए लॉन्ग डिस्टेंस, लंबी दूरी, ए लॉन्ग डिस्टेंस, लेकिन ये इसके साथ जुड़ा हुआ है अलोंग, एडवर्ब के रूप में आया है उसके साथ। तो इस प्रकार हमने देखा ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश पार्ट नंबर 14। तो आप इस प्रकार खुशी साथ मेरे साथ डिस्कस करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए खुशी के साथ, जोश के साथ, लगन के साथ, जुनून के साथ, मजबूरी के साथ नहीं। मजबूरी में तो हम कुछ सीख नहीं पाएंगे। जैसे यहाँ मजबूरी थी, यहाँ पर देखो हैड टू था ना, हैड टू वर्क, ये मजबूरी में चलता था वो कुत्ता, बेचारा थक जाता था। और यदि वैसे चलना हो हमें, हम थकते नहीं, फिर खुशी भाग लेते हैं। तो मजबूरी में कोई भी काम नहीं होता। ठीक है, ऐसे डिस्कस करते रहिए, सीखते रहिए और अपने आप को ट्रेंड करते रहिए, ताकि इंग्लिश बोलने में, लिखने में
पढ़ने में, बोलने में, सीखने में, लिखने में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आपको ना हो। ठीक है, ओके, थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।